गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना है, आपको इंडिविजुअल सेट्स चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी इसमें प्राइस लिखा गया है, जितने सेट्स लिखे गए हैं उतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करेंगे, पेमेंट का गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, देखिए 3600 साइंस एमसीक्यूज, 3600, जी हाँ 3600 साइंस एमसीक्यूज आप जस्ट 149 में प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से हमारा 67वीं बीपीएससी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहा है, जिसमें हमने 12 सेट्स कंप्लीट करवा दिया है। इस सीरीज़ में आज हमारा 13वां नंबर सेट में लेके आपके सामने हाजिर हूं। इसका कट ऑफ देखिए 102 नंबर रखा गया। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे और बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, हर रोज़ दोपहर 2 बजे मैं अनअकैडमी पे लाइव आता हूं, जहां आप मेरे साथ जुड़ गए 67वीं बीपीएससी के लिए लाइव टेस्ट लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी का, आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। चलिए सेट नंबर 13 से पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? देखिए लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ था, इसका नेता किसको बनाया गया था? देखिए इसका नेता बनाया गया था श्री कृष्ण सिंह जी को, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिए, मार्च 2021 में निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है ये देखिए गाज़ियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? यहाँ ये बताना है। सत्य कथन देखिएगा, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शीद कुली खां था, सत्य बात है। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था ट्रांसफ़र, सही बात है। मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की थी, ये भी करेक्ट है। मुझे हर रोज़ अनअकैडमी पे लाइव देख सकते हैं। मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आता हूं हर रोज़ अनअकैडमी पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाला हूं। मिक्स एमसीक्यू में लेके आऊँगा लास्ट अटैक, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मिक्स एमसीक्यू में लेके आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 बजे लाइव आके एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आके जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक। आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। अगर आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही ड्रीम बैच लेके आया है। अचीवर्स फाउंडेशन 68वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके अपने लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। 30 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो यूज कीजिएगा RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते हैं आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा, आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो फटाफट से देर मत कीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, आप देर ना हो जाए, इसलिए फटाफट जाकर इनरोल कर लीजिए, ग्रैब कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का मेंस के लिए भी फुल प्लस टेस्ट लेके आ रहा है अनअकैडमी। देखिए यहाँ पे 17 और 24 अप्रैल को यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे। भूलिएगा नहीं, इसको जरूर आपको इनरोल इसमें कर लेना होगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पे करवाया जा रहा है मन्नू सिंह सर के द्वारा 26 अप्रैल को। टेस्ट टाइमिंग होगा 8 बजे, राइट। हमारा तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इकलौता भारत का यहूदी वायसराय जो था, देखिए लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है ना। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका शासनकाल देखिए, ये कब से कब तक शासन किया था भारत में? 1921 से लेके 26 तक ये शासन किया था भारत में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसमें भाग किसने नहीं लिया? देखिए खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया था, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से 1857 का जो विद्रोह है ये ज़मीन से जुड़े लोगों का ही विद्रोह कहा जाता है। इसमें विद्रोह में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? देखिए साहूकार, ये अपर कास्ट और धनिक वर्ग के थे, इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था, क्योंकि ये लोग चमचे थे अंग्रेज़ों के। देखिए उसका शिक्षित वर्ग, ये लोग अलग ही दुनिया में रहते थे। ये लोग सोचते थे कि मतलब ये लोग जाहिल जपाट लोग हैं, ये लोग ये क्या ही कर लेंगे, ये बिना मतलब सिर पैर का ये लोग आंदोलन कर रहे थे, इसलिए ये लोग भी अलग ऐसे तटस्थ रहे थे। और ज़मींदार, तो जितने भी अपर वर्ग के लोग थे और थोड़े पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने इससे बिल्कुल अपना कन्नी काट के रखा था, ये लोग नहीं सम्मिलित हुए थे। तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों डिपार्टमेंट, तीनों ये लोग हैं, ये लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया था। नंबर 7,
किनके प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? देखिए डी के कर्वे जी के प्रयासों से मुंबई में प्रथम जो है अगर हम बात करें महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, है ना। चलिए नंबर 8, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें जो विशेषता नहीं की बात करें ना, तो देखिए केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये इसकी विशेषता नहीं थी। ये केंद्र में सिर्फ द्वैध शासन ला दिया गया था, ठीक है ना। तो बाकी ये वाला तो नहीं है विशेषता, बाकी ए सी डी सारे के सारे विशेषताएं हैं। नंबर 9 देखिएगा, चीफ ऑफ कमेटी CISC के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया, देखिए अतुल कुमार जैन जी को, ए करेक्ट होगा। नंबर 10, बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ था, ये प्रभावी हुआ था देखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत के प्रथम सरकार का गठन किया था? इन्होंने ये गठन किया था देखिएगा 1915 में, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया गया है? देखिए ये लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष की बात कर ले भाई, ये थे देखिए आगा खां, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13 देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सबसे पहले देखिए 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये 17वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें एकमात्र में इन्होंने भाग लिया था, और इन्होंने अध्यक्षता अगर हम बात कर ले किस में किया था, तो 1924 में बेलगांव में अध्यक्षता इन्होंने किया था। 15, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन की बात कर ले, देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था, इसलिए हमारा ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। कब किया था? 1928 में किया था, ठीक है। चलिए नंबर 16 देखिएगा, किस घटनाओं का कालक्रम अनुसार बढ़ते क्रम में यहाँ व्यवस्थित करना है? देखिए यहाँ बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर, देखिए सबसे पहले साइमन कमीशन रिपोर्ट आया मार्च 1930 में, ठीक है ना। साइमन कमीशन रिपोर्ट सबसे पहले आ जाता है। फिर दिल्ली समझौता 1931 में आया, उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत 1932 में आया, फिर पूना समझौता 32 में 24 सितंबर 1932 को आया, ठीक है। करेक्ट हमारा कूट हो जाएगा बी वाला। 17, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? ये घोषणा हुई है देखिए प्रोफेसर CNR राव जी को, ठीक है ना। एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है CNR राव जी को मिलने वाला है। 18, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की गई, इसकी स्थापना की गई देखिए 21 अक्टूबर 1943 को, सी करेक्ट होगा। 9, अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक जो है देखिए E.M. फोर्स्टर द्वारा जो है ये लिखी गई है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 20 देखिएगा, पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? बात कर ले पाइक विद्रोह, देखिए इसके नायक की बात कर ले तो ये नायक हैं इसके बख्शी जगबंधु जी, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की समग्री घोषित किया गया? तो इनको भारत की समग्री जो है घोषित किया गया है देखिए 1877 में, सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है। नंबर 22 देखिए, गांधी अरविंद समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देखिए महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर लें तो देखिए तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयत्नों से गांधी अरविंद समझौता हो पाया था। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर, ठीक है ना। तो हमारा ई वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक। 23 नंबर देखिएगा, सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया? देखिए सप्रू समिति का गठन जो है अगर हम बात करें ये बेरोजगारी की समीक्षा के लिए किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 24, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? देखिए इनको गिरफ्तार करके जो है ना बांकीपुर जेल में रखा गया था, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को पटना में इनको गिरफ्तार किया गया था। 25, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दिया था हरिविजय सूरी जी को, ठीक है ना। और ये एक जैन साधु थे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित से किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है?
महबूब इलाही के नाम से देखिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जाना जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27 देखते हैं क्या है 27, निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा यहाँ सुमेलित नहीं है। सुमेलित जोड़ा की बात कर ले, देखिए चंदेरी का युद्ध 1530, ये गड़बड़ है। चंदेरी का युद्ध जो है अगर हम बात करें बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुआ था 1528 में ये हुआ था, 30 में नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, नंबर 28, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। सबसे कम समय तक शासन किया था, देखिए खिलजी वंश ने, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए इस बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट की बात कर लें, मुहम्मद शाह था, तो बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 30 देखिए, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर की बात कर लें, देखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया हुआ था। नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित से बिहार के किन स्थलों से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए पुरापाषाण काल के अवशेष देखिए गया की जेठी वन एवं पैमार घाटी से भी हुआ है, मुंगेर के भीम बांध एवं पंसैरा से भी हुआ है, भागलपुर के राजपोखर एवं मालीजोर से भी हुआ है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से भी हुआ है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इन सारे ही जगहों से ये चीज़ें मिली हुई हैं पुरापाषाण काल की। नंबर 32 देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है किससे। देखिए इसकी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 32, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों को आयोजित करने वाले शासकों के सही क्रम को यहाँ चुनना है। देखिएगा सबसे पहले अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है ना, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 34 देखते हैं, क्या है, आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे। देखिए ये रहते थे कनिष्क के दरबार में, है ना, चरक रहते थे कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट देखिएगा 35, नंबर 35, गंधार कला के विषय में क्या असत्य है। देखिए इसके विषय में जो असत्य की बात कर लें, है ना, देखिए इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, करेक्ट है। इस कला को शकों और कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था, एब्सोल्यूट करेक्ट है। इस कला की बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हुई हैं, सही बात है। और इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है, सही बात है। सारे के सारे करेक्ट है, असत्य कोई भी नहीं, इसलिए हमारा ई इनमें से कोई भी नहीं। 36 देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की है। सॉरी, कालिदास की रचना की बात करें, देखिए इसमें से बृहद संहिता जो है ये कालिदास की रचना है ना। 37 देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। इनमें सही सुमेलित की बात कर लें, देखिएगा होयसल वंश विष्णुवर्धन सही है, हूण वंश तोड़मान सही है, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम सही है, और कुषाण जो है कुजुल कटफिसेस सही है। सारे के सारे सुमेलित हैं यहाँ पे सही, इसलिए हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 38 देखिए, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक के देखिएगा अगर हम बात कर लें तो ये प्रथम शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा करी गई है, सी हमारा सही हो जाएगा। 39, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। देखिए सिकंदर की जो सेना है ना, इसने व्यास नदी को पार करने से साफ साफ मना कर दिया था, वो डर गई थी। नंबर 40, निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। तो ये ऐसा किया था देखिए शिशुनाग ने। ठीक है, सी सही हो जाएगा। नंबर 41 देखिएगा, पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किस अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया है। तो ये जो है देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा शामिल किया गया है। 42 आते हैं हम लोग, देखिए भारतीय संविधान द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत किया गया। तो ये अपनाया गया था देखिएगा 26 नवंबर 1949 को, बी करेक्ट हो जाएगा। 43, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो ये लागू किया जा सकता है देखिए राज्य में अगर हम बात करें ना, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है ना, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 44, स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी नवंबर 1957 को, सी करेक्ट हो जाएगा। 45, राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है। देखिएगा ये वर्णित है 4थी अनुसूची के अंतर्गत, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46, भारत संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है।
देखिए ये जो उल्लेख है, अगर हम बात करें 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 47 पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिकरण हेतु 64वें संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में लाया गया? ये लाया गया है, देखिएगा, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, सी यहाँ सही हो जाएगा। 48 सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? देखिए ये जो मंत्रालय अगर हम बात कर ले, उत्तरदायी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 49 राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं? इसमें भाग लेते हैं, देखिएगा, 776 सदस्य, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 50 नंबर भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो ये जो क्षमादान की जो शक्ति है, देखिए ये इनकी न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर है, सी करेक्ट हो जाएगा। 51 संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक बार ही वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये शब्द का प्रयोग हुआ है, देखिए, आर्टिकल 352 के तहत सॉरी आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा तब करेगा जब संघ के मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से ऐसा संसूचित किया जाएगा, तो यहीं पे मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया है। 52 भारतीय संसद का सचिवालय, देखिए भाई ये जो है सरकार से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना, ए करेक्ट हो जाएगा। 53 प्रथम राजकीय भाषा आयोग गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? देखिए इसका गठन किया गया था बीजी खेर के अध्यक्षता में, सी यहाँ सही हो जाएगा। 54 भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रति निम्न में से किसका कथन है कि यह दास्ता का नया चार्टर है? तो ये स्टेटमेंट था, देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? करेंटली हमारे इंडिया में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25वां उच्च न्यायालय जो भी नया नया बना है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में इसका स्थापना हुआ है। 56वां अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ये सम्मिलित नहीं किया जाता, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत, देखिए कृषि सम्मिलित है, ठीक है ना, वानिकी कृषि वानिकी सम्मिलित है ना, पशुपालन इसमें जो है सम्मिलित है, मत्स्य पालन सम्मिलित है, ठीक है, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन भी यहाँ सम्मिलित है, और अगर हम बात करें गतिविधियाँ, ये सब शामिल है, ठीक है ना, तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से सभी के सभी इसमें शामिल हैं। 57 देखिएगा मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना का दल किस देश की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ था? देखिए ये लोग शामिल हुए थे, अगर हम बात कर ले, श्रीलंका के 70वीं वर्षगांठ समारोह में। 58 बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित है, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? इनमें जो शामिल नहीं है, देखिएगा, जल जीवन हरियाली के तहत जो है यहाँ पे बिहार बजट 2022-23 जो है 6 सूत्रों पर जो शामिल है, इसमें जल जीवन हरियाली शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए 59 देखिएगा क्या बोल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई? देखिए पहली बार देश में जो प्रारंभ हुआ, अगर हम बात कर लें तो ये हुआ था साल 2000 में, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 60 देखिए पति छाया बैंकिंग, शैडो बैंकिंग क्या है? पति छाया बैंकिंग की बात कर ले, देखिए ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFCS द्वारा बैंकिंग जैसी सेवाएं देना होता है, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 61 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव के लिए किया गया है? किसका किया गया यहाँ पे ये बताना है। तो ये जो किया गया था ये था RV गुप्ता समिति का, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 62 राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियां के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से क्या प्राप्त होगा? देखिए इसको घटाने से प्राप्त होगा प्रभावी राजस्व घाटा, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 63 भारत में आयकर निम्न में से क्या है? देखिए भारत में जो आयकर है अगर हम बात कर लें, ये एक प्रकार का प्रगतिशील कर है, साथ ही यह केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाला प्रत्यक्ष कर भी है, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष कर भी है, प्रगतिशील भी कर है, तो यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक। 64 निम्न में से किस देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है? तो वैसे देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा सकता है जिसके पास बकाया कर्ज का ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता हो। मतलब
वैसा देश जिसने पहले से ही ऋण लिया हुआ है, अब उसका उनको ब्याज भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और उस ब्याज को भी भुगतान करने के लिए वो ऋण लेना उनको पड़ रहा हो, तो वैसे देश को कर्ज जाल में फंसा हुआ कहा जाएगा। 65, किस राज्य के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है? देखिए घोषित किया गया, अगर हम बात करें असम को, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 66 देखिएगा, पीपीपी के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है देखिए सिंगापुर की है, हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 देखिएगा, किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए? तो ये सिफारिश किया है देखिएगा रंगराजन समिति ने, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। साल 2012 में इन्होंने ये किया था। 68, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 22-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना है? देखिए राज्य का जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है, अगर हम बात कर लें देखिएगा, तो इसका अनुमान जो है 3.47% का अनुमान है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार निर्भरता अनुपात कितना है? तो बिहार में निर्भरता अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से जो है ज़्यादा है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70 देखिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद MNP के निर्धारण हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है? देखिए तो ये देखिए मूल्यह्रास घटाया जाता है, डी करेक्ट होगा। 71, मालागासी का पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? देखिए मालागासी का पठार जो अगर हम बात कर लें ये मेडागास्कर में उपस्थित है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। 72, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? देखिए ये मिलता है अपने को समताप मंडल में देखने को, बी करेक्ट हो जाएगा। 73, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन टन में हुआ है? तो सालाना बॉक्साइट का उत्पादन टन में जो हुआ है देखिए ये हुआ है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 74, मेज नदी किसकी सहायक नदी है? मेज नदी, देखिए मेज नदी जो है सहायक नदी है किसकी? चंबल की। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 75, बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो उस ज़िले की बात कर ले तो वो है देखिए किशनगंज जिला। ठीक है ना, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 76, बराबर की पहाड़ियाँ निम्न में से कहाँ अवस्थित हैं? बराबर की पहाड़ियों की बात हो रही है भाई, ये निम्न में से कहाँ पे अवस्थित हैं? ठीक है ना, चलिए तो बराबर की पहाड़ियाँ जो हैं गाइस देखिए जहानाबाद में अवस्थित हैं, बी हमारा करेक्ट होगा। 77, पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? तो पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि जो है देखिए 6 से 7.5 पीएच मान तक पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि होती है, सी सही हो जाएगा। 78, बागमती नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? देखिए बागमती नदी जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आइए 80 नंबर देखते हैं, सॉरी 79 नंबर देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है कितना है? देखिए बिहार के लिंगानुपात की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो बिहार का जो लिंगानुपात है अगर हम देखिए बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है ना, जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। नेशनल की बात करें 943 है और बिहार का 918 है, तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं 918, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 80, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म की बात करें देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है, सही बात है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है, सही बात है। सबसे कम लिंगानुपात किधर है? देखिएगा मुंगेर में है अगर हम बात करें, ठीक है ना, शिवहर नहीं होगा, मुंगेर यहाँ पे होगा, है ना, मुंगेर होगा, तो हमारा ये वाला सही नहीं है। और देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर नहीं होगा, गोपालगंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों हमारा सही नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। एक से अधिक, ए और बी सही है, सी और डी सही नहीं है, इसलिए हमारा ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 देखते हैं, निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है, अपने को ये बताना है। सबसे बड़ा द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का है देखिए मेडागास्कर, ये करेक्ट होगा। 82, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस लवण की प्रमुखता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है देखिए सोडियम क्लोराइड की, सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। 83, माउंट हैरियट कहाँ स्थित है?
माउंट हैरियट की बात कर रहे हैं तो ये देखिए दक्षिण अंडमान में जो है माउंट हैरियट की अवस्थिति है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर भी कर दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 84 लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से किस हिमालय किस भाग में स्थित है? लद्दाख पर्वत श्रेणी हिमालय किस भाग में है? तो देखिएगा ये ट्रांस हिमालय वाले एरिया में है, सी सही हो जाएगा, ठीक है। 85 सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है और मिलान करना है। न्योरा घाटी किधर है? ये भाई असम में ही है, करेक्ट है। चुम्बी घाटी किधर है? ये तिब्बत में है, करेक्ट है। दुजुक घाटी नागालैंड। युगथांग घाटी सिक्किम, करेक्ट है। सही कूट हो जाएगा हमारा ए वाला। 1 2 3 4 सारे के सारे मैच्ड हैं। 86 वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों में पश्चिम भाग में 30 डिग्री 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता तथा जहाँ वनस्पतियों की पत्तियाँ मोटी तथा कठोर और तने की छाल मोटी होती है? ये पाया जाता है, देखिए भूमध्य सागरीय वन बायोम इसको कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 87 क्या बोल रहा है? 87 में किस परितंत्र में जैविक विविधता के अधीन होने का क्या परिणाम है? किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधीन होने का क्या परिणाम होता है? तो ये परिणाम होता है, देखिए अजैविक विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर देखिएगा, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो कैसा प्रभाव होता? देखिए वो अधिक ताप और अधिक वर्षा होता, ठीक है ना, ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क निम्न में से कौन सी नदी प्रभावित होती है? पन्ना नेशनल पार्क में केन नदी प्रभावित होती है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? तो देखिए ये है एमपी में, ठीक है। 90 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसमें जो शामिल नहीं है देखिएगा बेंगलुरु स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत देखिए 5886 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय हाईवे यानी NH बनाया जाएगा। इसमें 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है ना, बेंगलुरु इसमें नहीं है। 91 निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के माप समान होते हैं? तो ये हो जाता है हमारा, देखिएगा -40 डिग्री, ठीक है ना, ऑप्शन में ही नहीं है इसलिए ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 92 देख लीजिए भाई, निम्न में से क्या बोल रहा है? निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग जो है हमेशा ध्यान रखिएगा ये निर्धारित होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के द्वारा, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। 93 देखिए, एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा जो है देखिए यकृत यानी लीवर जो है मनुष्य का प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 94 निम्न में से कौन हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम के ऊपर ये सिद्धांत काम करता है, ठीक है। 95 निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए देखिएगा यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 96 देखिए, निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो जो 2 भौतिक राशियों की इकाई समान है, अगर हम बात करें भौतिक राशि की इकाई दाब का पास्कल होगा, ठीक है। बल भार उत्क्षेपण न्यूटन किलोग्राम सेंटीमीटर होता है और गति में मीटर सेकंड से हो जाएगा, तो इसलिए साफ है कि बल भार और उत्क्षेप मात्रक जो है समान होता है ना। बल और भार बल उत्क्षेप ये समान होता है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 97 निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक की बात कर ले भाई, वो है अपना यहाँ पे पारा, बी करेक्ट हो जाएगा। 98 देखिए, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटकों की बात कर ले तो ये हो जाएगा, देखिएगा वातावरण, वैसे गैस जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों को अवशोषित करते हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जैसे CO2, NO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, ये सब हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ये हो जाएगा 1 से अधिक। 99 जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है? तो ये व्यवहार करता है, देखिएगा अवतल दर्पण के भांति, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 100 नंबर, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो ये खनिज है देखिए इल्मेनाइट, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट।
101 देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, वर्ग 6A के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुत्व उच्च होती है, सही बात है। और देखिए निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, सही बात है, सही हो जाएगा हमारा डी वाला। 1 और 3 यहाँ पे सही हैं। 102 आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? तो उसका विकल्प है देखिए एस्पार्टेम, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 103 हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? देखिए ये भरपूर स्रोत है विटामिन ए का, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 104 नारियल फलों का फैलाव होता है, नारियल के फलों का जो फैलाव होता है देखिएगा मोसोकार्प द्वारा ये होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 105 निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से जो विषाणु जनित रोग नहीं है, देखिए 6 रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 106 सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा नीला थोथा किससे रिलेटेड होगा? ये नीला थोथा, देखिए नीला थोथा जो है जिसको तूतियाई बोलते हैं, ये कॉपर सल्फेट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसका देखिए एप्सम लवण, ये मैग्नीशियम सल्फेट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिलेटेड हो जाएगा, और कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड हो जाएगा। डी वाला कूट हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 107 पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला अवशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो पौधे द्वारा उत्पादित होने वाला जो अवशिष्ट पदार्थ है ना, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प होता है, ठीक है। हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 108 निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? तो और अधिक विभाजन जो है देखिए तत्वों का नहीं किया सकता, तो इसलिए ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 109 देखिए निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं देखिए निक्षेपण की क्रिया में, सी सही हो जाएगा। 110 वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? देखिए वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 111 निम्न में से कांच किसमें घुलनशील होता है? देखिए कांच जो है अगर हम बात करें किसमें घुलनशील होता है, तो भाई देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सॉरी क्लोरिक नहीं है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है इसी में जो है ना कांच घुलनशील होता है, ठीक है। 112 भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? तो वो जो राज्य अगर हम बात करें वो है महाराष्ट्र, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 113 निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत की अगर हम बात कर लें तो अंडे का जो जर्दी होता है, पीले वाला जो भाग होता है, वो काफ़ी अच्छा स्रोत होता है, ठीक है, यॉल्क जिसको बोलते हैं। 114 यदि कोई 200 वाट का एक बल्ब 20 घंटे जलता है तो 8 रुपये की प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? देखिए इसमें विद्युत खर्च जो है अगर हम बात कर ले भाई देखिए 32 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित जोड़े की अगर हम बात करें उत्पादक, पेड़ पौधे और शैवाल, ठीक है। तो उत्पादक की हम बात कर लें देखिए तो इसमें पेड़ पौधे सवाल हो जाएंगे, अब घटक बैक्टीरिया और कवक हो जाएगा, है ना। अब जो है देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होता है, ठीक है, तो किरण वगैरह हो जाएगा जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर हो गया। और द्वितीय उपभोक्ता अगर हम बात करें सांप, भेड़िया, ये सब हो जाएगा, है ना। और तृतीय उपभोक्ता बाघ, तेंदुआ, ये सब हो जाता है। तो हमारा जो अगर हम बात करें सुमेलित कौन सा है तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक। 116 देखिए निम्नलिखित में कौन सा पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? श्वसन क्रिया को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो होता है जल, प्रकाश, तापमान, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे हो जाएंगे, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 117 निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? तो ये जो उपचार में किया जाता है वो देखिए इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है मांसपेशियों के दर्द के उपचार में, ठीक है। 118 देखिए फ्लोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फ्लोक्विनोन जो है देखिए ये विटामिन के का नाम है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये टमाटर, दूध, हरी सब्जी में भरपूर मात्रा में मिलता है। 119 निम्नलिखित से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? वातावरण प्रदूषक जो है देखिए
सल्फर डाइऑक्साइड ये मानी जाती है, तो डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 120 निम्नलिखित में इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? देखिए इसका इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत देखिए श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति सब आते हैं, इसी को इंद्रधनुष क्रांति बोलते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 1 से अधिक। 112 भारत एवं यूरोपीय संघ EU का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ था देखिए पुर्तगाल की अध्यक्षता में, ठीक है ना, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 122 एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इन्होंने देखिएगा 143 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एन.वी. रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश है कितने नंबर के? देखिए एन.वी. रमन्ना जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 124 समुद्री कार्यक्रम समृद्धि प्रोग्राम निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 125 प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये स्टार्ट किया देखिए यूपी गवर्नमेंट ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 126 देखते हैं हम लोग, अप्रैल 2021 के 17वें बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? देखिए इसकी मेज़बानी की बात कर ले, ये करा है श्रीलंका ने, ठीक है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 127 गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था बेसिकली, ठीक है, तो ये बनाया गया था देखिए सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना, कब? 1913 में, किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 128 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है भैया देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 140वां 2021 के अंदर में, ठीक है। 129 नौरा अल मतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो ये बनेगी भैया देखिए संयुक्त अरब अमीरात के, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 130 देखिएगा बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करना है, तो इस जोड़े में देखिएगा धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह। धर्मेंद्र प्रधान देखिए केंद्र, यहाँ बात अगर हम करें तो शिक्षा मंत्री है, और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, ठीक है। 131 देखिएगा मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को स्वीकृति दी है? तो उन्होंने ये स्वीकृति दी है वर्ष 2023 को, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 132 किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो IBM के साथ इन्होंने सहयोग जो किया है देखिए गोवा ने किया है IBM के साथ सहयोग, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 133 देखिए भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्य कौन कौन है? तो ये पहले 3 राज्य जो है देखिएगा मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और फिर बिहार है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 134 सॉलिड फ्लूइड डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? देखिए इसका परीक्षण किया है DRDO ने, ये करेक्ट हो जाएगा। 135 कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहला बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? तो ये बनाने जा रहा है देखिए अल सल्वाडोर, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अल सल्वाडोर की योजना $1 अरब के बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पैसे के साथ दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने का है, और अल सल्वाडोर जो है 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला भी दुनिया का पहला देश ये बन गया था। 136 उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवेरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो इसका नाम अगर हम बात कर ले वो है इनग्यूनिटी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 137 देखते हैं भाई। 137 क्या बोल रहा है देखिएगा निम्नलिखित में से किसने हाल ही में समाप्त हुए T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार जीता है देखिए डेविड वार्नर ने, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है ये, डी करेक्ट हो जाएगा। 138 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज, डी करेक्ट होगा। 139 गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है देखिए शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, ये यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 140 देखिएगा क्या है, अक्टूबर 2021 में
निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है, देखिएगा, सहदेव यादव को। डी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 141, एक नल पानी की किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरा हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, भरने में जो समय लगेगा 4 घंटे का समय लगेगा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 142 देखते हैं। 142 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है। 143, मंगल 20 दिन एक काम करता है जिसे सोहन 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मंगल काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लगाएगा? देखिए, सोहन जो समय लगाएगा ना भाई, देखिए 6 होल 1/4 डेज लगा देगा। तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 144, इसका जो समीकरण है इसको हल करना है, तो 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए डी वाला 6 हो जाएगा। 145, ये सीरीज़ में मिसिंग नंबर जो अगला पद होगा ये बताना है। तो इस सीरीज़ में जो अगला पद होगा वो 140 हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। 146 देखते हैं हम लोग, 146, PQRST की अलग अलग लंबाइयाँ हैं। RT से लंबा है परंतु P से छोटा है, SQ से लंबा है परंतु T से छोटा है। इनमें से कौन तीसरा लंबा है? तो लंबे की बात कर ले भाई, तो ये हो जाएगा, देखिए टी वाला। ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, दी गई टेबल कॉलेज Z में 4 क्षेत्र में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले लड़कियों की संख्या कॉमर्स में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में कितना अधिक है, ये बताना है। देखिए भैया, ये जो अधिकता की जो संख्या की हम बात कर ले तो ये हो जाएगा बी, हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 12.5% अधिक है। ठीक है ना। चलिए 148, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। बताइए इस झुंड में कुल कितने गाय हैं? तो इसमें गायों की संख्या हो जाएगी, देखिए 7, एक करेक्ट हो जाएगा। 149, देखिए, एक विक्रेता ने 1 दर्जन केले 48 में बेचे और 20% लाभ अर्जित किया। यदि उसने 60 रुपये दर्जन के भाव से बेचा होता तो वो लाभ कितना कमाता? तो देखिए वो लाभ 50% कमा लेता। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 13 से। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपने दोगुने से हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? देखिए ब्याज की जो दर है ना 10% हो जाएगी। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा सेट नंबर 13। उम्मीद करता हूँ ये सेट देख के आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। स्कोर था, कट ऑफ था 102 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर टच किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके शेयर करिए। ठीक है, और नए पुराने सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।